तो जाला होता से तो ससुराल वाला जो होता से निकला ले 8 महीना पहले ते 8 महीना से तिहादी जी तुर मायके हमी हेते छो केमन को तोर घर चलছে आला तो छला केमन को पालছি दुख मेहनत করে পালছো কেমন কো পালছো যেমন মোর মা বাপলা তো তহান গয়া তহান নিচে মোর মা বাপলার সাথে তো মোর মা বাপলা দিয়ে তহান হেল্প করবে खेती बाड़ी काम করছি যখন আর যেটে যার ঘর হচ্ছে আরে ঘর কাম টাম করে আনে তব ছলা কিলা শুনি हमरा अच्छा बनाइला मात मोल भी लगी मात मोल भी तो कुछ को ले नहीं मात मूल भी की छाबे दो पर पे एक बार फिर से आप इन चेहरों को देख लीजिए, इस बेचारे बच्ची को देख लीजिए, यही वो बच्ची है और ये छोटा बच्चा। इनके मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा सोचिए। इनका बाप तो फिलहाल अभी यहाँ नहीं है, अब कहाँ है वो अल्लाह को बेहतर मालूम होगा, लेकिन इन पे हम और आप मिलके थोड़ी थोड़ी मदद अगर इनकी करें तो इंशाल्लाह ये लोग दोबारा से खड़े हो सकते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ पीपल डांगी मरिया में। अभी जो फैमिली आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिन घर में मैं खड़ा हूँ, इस घर की समस्या ये है कि इस घर का एक कमाने वाला शख्स, इस घर का एक बहुत ही नौजवान शख्स जो कि दिल्ली जाता है अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। दिल्ली आज से वो 3 साल 8 महीने पहले जाता है, उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं है, वो कहाँ है, किस हाल में। घर के परिजनों को भी उनके बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो जो शख्स थे आज से 3 साल 8 महीने पहले अपनी बीवी को कॉल करते हैं, कॉल करके ये कहते हैं कि मैं जो हूँ कहीं पे हूँ, और उसके बाद उनकी किसी भी तरह की जो है खबर नहीं मिल पाती। इसी सिलसिले में उनकी बीवी जो है किस तरह से स्ट्रगल करके उनकी जिंदगी चलती है। उनके जो घर के लोग, जो परिजन मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे वही लोग हैं, उनके माँ बाप भाई बहन सारे हैं। पर इन लोगों की कैफियत देखिए कि इन लोगों ने आज तक प्रशासन के पास यानी कि पुलिस के पास किसी भी तरह का रिटर्न कंप्लेन इन लोगों ने नहीं दिया। 3 साल से इस घर के जो अफराद है, जो कि एक शख्स था, नाम क्या है उनका, मोहम्मद नवाजू, जो शख्स थे इस घर का, जो कमाने वाला शख्स था मोहम्मद नवाजू, जो कि इसी घर का बेटा है, वो दिल्ली जाता है अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। जो सीमांचल का हमारा जो सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये है एजुकेशन। एजुकेशन ना होने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं। इन घर के लोगों के अंदर इतनी भी साहस नहीं थी, इतनी भी कैफियत नहीं थी कि, और ना ही हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इनका किसी भी तरह का समर्थन नहीं किया। ये लोग बस वेट करते रहे, आसरे में बैठे रहे, पर उसके बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ, और आज तक इन लोगों ने किसी भी तरह का कोई रिटर्न कंप्लेन जो प्रशासन, जो पुलिस के पास होनी चाहिए थी, आज से 3 साल पहले उनके पास जानी चाहिए थी, पर उनका किसी भी तरह का रिटर्न कंप्लेन जो है इन लोगों ने नहीं दिया है। मोर बेटा तो मी पैसा जैसे मी थाना द्वानी पाइन पुलिस को रानी पाइन। बेटा गायब कब हुई? गए 8 महीना 3 साल हो। 3 साल 8 महीना पहले वो गायब हुई। हां ते तोर छोरा जा गायब होंगे तोर একটা शादीशुदा हुआ। हां शादी কজন ছবার? দিদি ছা দিদি ছ একটা মেয়ে একটা নুনু। ते वा जो होता जे छील ते वा तुक्की लाग जे वा फसाल छे कोठे ना वा मरे गेल ना तुक्की लाग जे मुख तो बुझा से तुम अच्छा करे। छे करे। हां अच्छा छे ते अते दिन होंगे ते तुमा पुलिस पर कने नहीं कंप्लेन करला? पैसा बगर बाबू गावला कोई कोनी। अच्छा पैसा जैसे तुम्हारे समाज लोग ला कोई तुम्हारी मदद नहीं कर ले? कोई नहीं मदद करे, कोई नहीं मदद कर ले। देखिए कितनी अफसोस की बात है कि एक जो गरीब इंसान है, उसके जो फैमिली का एक अफराद चला जाता है। जनप्रतिनिधियों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको इस फैमिली की मदद करनी चाहिए थी, पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी भी तरह का मदद नहीं करते। और ये घटना आज से 3 साल पहले की है, तो आप लोग सोच सकते हैं इस फैमिली पे कितना ये लोग झेल चुके हैं आज 3 सालों में। चाची आलती की चाचीस কি চাচা ওসে যদি তব আচ্ছা আছে हाँ और बार छापालार की होबे और छापाला जैसे छापा लगले ले अंगठी बे वहां अच्छा वहां ले बाबे उस पे যদি और छापाला अभी वार कुंटे नानी हुआ अच्छे हां नानी होसे नानी हुआ अच्छे। आपका भाई आज से 3 साल 8 महीने से गायब है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमरा इलाका मत मोर भाई जल्दी मिलो আর পেশার মোর বাপ মালা মজবুরি ছিল তে পেশার वजह से थाना कंप्लेन नहीं करे আর ইরা वजह से कोई बस्ती वाला मदद नहीं कोले बस्ती वाला मोर बा कोले त थाना ले हम तो जुटी लिखवाय दो আর मोर बेटा तलाशी करूम त कोई रा नहीं कोले त चल हमरा तो साथे जाची कि थाना तेरा कंप्लेन करे दुमा कोर बाद तोर बेटा कोई खुद मिलबे कि घर उस पे तोर परिवारটা চালাবে তোর बेटा বউলা ले अच्छा करे खाबो। अच्छा এরা कोई नहीं कोले कोई नहीं सारा कोले तुम्हा तो पुलिस ठीक बार जोआ सकছিলেন तुम्हा तो हमरा जोआ सकছি না তো মোর বা কছে কি त मोठे पैसा নিছে আমি তাহা চালু ছুকরনি আমি করওনি পাম তোমরা পর ঘরে বেটিলা কবজা করবে মোর সব সারা। अच्छा এটা বলে এটা কছে না মোর ভাই গায়েব হছিল উদরা রাত করে ফোন লাগাইল का फोन लगाई ওর জরু। अच्छा তোর যোগ দে ফোন লাগাইল তোর জরু কছে কি তুমি যা हो आजा ঠিক पैसा ला दुआ আর মোর ফিকির না করিস আর ওয়া पैसा ला दे मी जल्दी वाट से काम करे वाट टाका ला चुकाई मी फिर घर उस मार सादी रात वाको जे की घर उसको त ठीक আছে অকলে पैसा ला दे দেওয়ার তো করজারা আদা করুয়া হবে আমার শাদি রাত দিল তো আমাকে তো দোয়া হবে দে ইরা কয় ফোন করে কথা কি নাইসের মা তুই ওকে দেখিস নাইসক আচ্ছা করে দেখিস ওর বেটারা নি হয় ওর বেটারা मतलब গত তোরা 1 মহিনা হইল ও আবি ওর বাপক নি দেখায় তে মা করলে কি নাইসক দেখিস আর তুমি তোর পিছা নাইসের পিছা নি ছরু ইরা কয় ইনে গায়েব
अपना मर्जी से गायब है ना कोई और गायब करवाया है? দোকান ওলা কিডন্যাপ করো ওই দোকান ওলারাই দোকান ওলার আছে লাফড়া হইল 3 দিন পহলে अच्छा ওই 3 দিন পহলে সে টাকা কো লাফড়া হইল টাকা মাংছিন টাকা দেইনি তো বিরা সরসা ঝগড়া হইল ওই 3 दिन बाद में गायब होंगे 3 दिन बाद हो गया काला तुम की चाहे हमरा इरा चाची अगर कारो से मदद है मोर भेज जल्दी घर चलो আছে তোর পরিবারটা খুশি খুশি আনি খায় আর जैसे मोर माँ रोय पागलिन हो 3 साल तो 3 बार पागलिन होल खाली मोर माँ এই রে मोर बा वारे सदमा छे मोर माँ वारे सदमा छे। दोस्तों यहाँ पे जो है परेशानियों की एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये जो चेहरे आप मेरे बगल में देख रहे हैं कितने अफसोस और कितनी मायूसी का शिकार ये चेहरे हैं। आप लोग सोच सकते हैं जो घर का जो एक अफराद होता है, जो कमाने वाला शख्स, जिनकी फैमिली है, जो 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद अचानक से एक दिन वो कहते हैं गायब हो जाते हैं, तो ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मड़िया पीपल डांगी से आए थे और मड़िया पीपल डांगी में जो अफराद जो था, जो शख्स जो था, जो कि आज पिछले 4 सालों से गायब है अपने घर से, दिल्ली वो जाता है अपने घर का भरण पोषण करने के लिए, उसके बाद वो शख्स कहाँ चला जाता है, कहाँ गायब रहता है, इसकी कोई खबर नहीं मिली। तो उन्हीं वही सारी चीजों को जानने के लिए हम लोग अभी आए हैं इनके ससुराल में। ये जो औरत मेरे बगल में आप देख रहे हैं, ये औरत उनकी बीवी है, उनकी वाइफ है। ये छोटे बच्चे हैं उनके, एक छोटी बच्ची और एक छोटे बच्चा है उनका। तो अभी फिलहाल ये 8 महीने से अपने मायके में है। ससुराल वालों की तरफ से इनके साथ बहुत तरह का झमेला किया गया, बहुत सारी बातें हुई। अभी फिलहाल ये जो है अपने ससुराल, अपने मायके में है। इनके फादर की साइड से इनको हेल्प किया जा रहा है ताकि ये जो है खड़ा हो सके। अब कर क्या सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन तो फिलहाल है नहीं इनके पास। तो इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह रही कि वहां से उनको निकलना पड़ा, और उसके बाद उनके पति कहाँ है, इन सारी चीजों को डिटेल्स जानेंगे। भाई तो नाम की रुखसाना। आप तो शादी कब हुई थी आपकी? कब हुई शादी? तो शादी 8 साल शादी हुआ 8 साल हो गए, 8-9 साल चल 8-9 साल हो गए। तोर जो पति छे वो कब गायब बोल? 3 साल 5 महीना चल छे। 3 साल 5 महीना चल 3 साल 5 महीना से वो गायब छे। गायब छे हां। अच्छा, तो तुम्हार कोई बातचीत हुई? बातचीत सिर्फ रात को 12 बजे हुई। बस ये बात हुई कि मैं होता दुकान से निकले गनु, दुकान से झगड़ा करे निकले गनु और मियाला चलिया हो दूसरा ठे ते मिया रवा पुछारी कोनो कुंडती जाहिस तमा को मी बोले चलिया हो सिलम करे पीती ते मिन के आजाते थे जे तोर तबियत खराब छे ते जेठे सेठे भटके बेरेस ना ते मामुक की कोइल द ठीक छे बोले ती अतला टेंशन नालिस मोर ती अपना तोर खई ध्यान रखिस और ती मोर बेटी ध्यान रखिस ते वजह है कि यहाँ से पहले वो भी एरकम हरकत पूरी है। हां है गायब हो जाए होता है। जाए गायब हो जाए हां ठीक है। तो जो आला होता से तो ससुराल वाला जो होता से निकला ले 8 महीना पहले ते 8 महीना से ती हदी छी तोर मायके हामी हेते छो 8 केमन को तोर घर चल छे आला तो छला केमन को पाली दुख मेहनत को पाल छु केमन को पाल छु जेमन मोर माँ बापला तो तहन गया तहन नीचे मोर माँ बापला सोते त मोर माँ बापला दे तहन हेल्प करबे खेती बाड़ी काम करछि जखना जेठे जार घर होचे वारे घर काम ताम करे आने तब छला किला छु। अच्छा, तोर पति 4 साल से गायब छे तो तुम पुलिस से थे गेलेन? पुलिस वाला ठे गए ना तो पुलिस वाला सिर्फ डायरेक्ट इरे कोचे त तुम दिल्ली जे कंप्लेन करता हम दिल्ली उल्ली सब दे छाबियो न त फिर होता और कुछ नहीं करछे होता लॉकडाउन এর দিন ছিল ইনে সি টাইম ছিল होता मारपीट चुलचुल खबे त इसीलिए ओरा कुछ ही नहीं करे कोचे केते लोग मरिया केते लोग की करिया इसीलिए ओरा तहन कुछ नहीं करे। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आज से 4 साल पहले इनको एक कॉल आता है इनके पति के साइड से। वो कॉल में सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि आप सही सलामत रहिए, मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आज तक उनको किसी भी तरह का कॉल नहीं आया। अब ये बेचारी औरत किस तरह से अपने बच्चों को पालेगी, किस तरह से अपने बच्चों को तरबियत करेगी? इनके जो मायके है, इनके मायके वाले भी इतने कोई हाईफाई लोग नहीं है, बहुत अमीर लोग नहीं है कि ये जिंदगी भर इनको बिठा के खिला सकते हैं। तो इतनी कैफियत के बावजूद भी इनके ससुराल वालों की तरफ से थोड़ा सा झमेला किया गया, झमेला करके इनको घर से निकाल दिया गया। तो अभी ये बेचारी औरत कहाँ जाएगी, क्या करेगी? इन जो छोटे छोटे बच्चे जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय और बहुत ही अपमानजनक बात है ये। तो अभी आप क्या चाह रही हैं? एरे चाहू कि अगर जेठे छे तुम मुक सिर्फ छबिया ने दे दो खाली। अगर तो लाग छे कि तोर अभी मौत छे अभी मुक अभी तक भरोसा छे त हम छे कोई छे आई मुक भरोसा है कि न होचे त हम मुक छे मा कोई। ये जो शख्स मेरे बगल में बैठे हैं ये वही बेचारे और मायूस बाप है जिनकी बेटी के इतनी तकलीफ झेल रही है उनकी बेटी। पहले तो बहुत ही मुश्किल से उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद जो 8 साल पहले शादी हुई और 4 सालों से ये जो माजरा है, इनके जो दामाद है, इनके दामाद कहाँ है किसी को नहीं मालूम। 2 बच्चों को लेकर के लावारिस औरत कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? बाप के बिना कोई सहारा नहीं देने वाला इस पूरे कायनात में। तो अभी हम लोग इनसे बात करेंगे, इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अंकल आपका नाम? मोहम्मद कमरुद्दीन। बताइए सर क्या हुआ था? हम तो यहाँ से दिल्ली भी गए, दिल्ली थाने में भी गए, लेकिन कहीं हमारा कोई सुनवाई नहीं लिया। लास्ट में जो है हम बम्बई भी गए, बम्बई भी थाना में गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं लिया। लास्ट में जो है हम जैसे राजस्थान भी गए, वहाँ भी थाना में हम किए, लेकिन फिर भी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं लिया। अच्छा। लास्ट में हम फिर पुणे भी गए,
पूना से भी वहाँ छानबीन किए जी। लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जी। लास्ट में हम करेला तक पहुँचे। अच्छा। वहाँ तक से पहुँचने के बाद वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं लिया। फिर यहाँ आकर के थाना वाले को जानकारी किए। थाना वाला कहता हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। कौन था वो थाना वाला सर? इस्लामपुर थाना से। अच्छा। हमने कहा लेकिन वो भी कोई सुनवाई नहीं ली। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? इसी वजह से तो अब चारों ओर से हार करके मैंने आकर के चुपचाप बैठ गए घर। अच्छा, ये कब की बात है, कब आप तलाश में निकले थे? ये जो है जिस टाइम में कि उसका घटना हुआ कि जब गुम हो गया उसी टाइम से। अच्छा, उससे आप तलाश में जारी रहे। तिहाड़ जेल से लेकर के, केरला से लेकर के, पुणे से लेकर के सब कुछ आपने ढूंढ लिया, पर कहीं आपको उनका कुछ ज्यादा पता नहीं मिला। ये फिलहाल जो आपका जो ये जो भी है अभी, क्या किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे इसको? अब जब तक कि उसका काम होता है तो करता है, खाता है, नहीं होता है तो फिर हमको कहाँ से भी मदद करना पड़ता है। आपको अपने बाप खोने का फर्ज निभाना पड़ता है। हम कहाँ निकाल देंगे उसको। बिल्कुल, हमको तो रखना ही पड़ेगा। ससुराल वाले निकाल सकते हैं, लेकिन एक बाप कैसे अपनी बेटी को अपने घर से निकाल सकता है? जी। इसी वजह से हमने कहीं अभी कैमर तो ले भी किया उसका ससुर, लेकिन ससुर का तो कोई गलती नहीं है जी। उसके सास ननद सब जो है वो झगड़ा उगड़ा करके निकाल देता है, इसलिए करके हम रोक दिए जाना। अच्छा, अब यहीं पर दुख मुसीबत करके जो भी होगा खाओ पियो रहो। और बच्चों की तरबियत परवरिश कैसी होगी सर? अब बच्चे के लिए आप जो ऊपर वाला देखा जाए कैसे क्या होता है, उसका भी तो कोई व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब तो हमारे जहाँ तक शक्ति हो रहा है वहाँ तक हम कर रहे हैं। उसके आगे कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी कोई उम्मीद है आपका दामाद घर आने का, कोई उम्मीद लग रहा है आपको? हमारा तो उम्मीद नहीं बुझाता। उम्मीद तो हम फेल करके का है। हम जहाँ तक हम छानबीन अपना कोशिश की, जहाँ तक हुआ, इसलिए करके लास्ट में अब हार करके बैठ गए। कोई पता नहीं तब कहाँ तक हो सकता। जब तक जान चल रहा है तब तक तो हम जो कर रहे हैं। अगर हमारे मर जाने के बाद फिर तो हमारे बच्चे लोग क्या हाल कर गया। अब इसलिए करके हम सरकार से कुछ मदद मांगते हैं। अगर मदद नहीं होगा तो लास्ट में तो सुसाइड सब कर लेंगे। क्या करेंगे? अब सुसाइड करेंगे तो अब क्या कर सकते हैं? इसका कोई इशारा तो है ही नहीं। देखिए दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है और कितनी मायूसी की बात है कि एक बाप जो है अपने बच्चों के बारे में सुसाइड करने की बातें कर रहा है। तो बहुत ही भारी मन से उनको ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन नहीं है फिलहाल। इनका दामाद पिछले 4 सालों से कहाँ है कोई आता पता नहीं है। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक उनकी बीवी है। अब क्या एक औरत क्या कर सकती है? कहाँ तक जाएगी एक औरत? तो ये मसला है, जब तक इनके बदन में सेहत है, जब तक अल्लाह ने इनको सेहत से नवाजा है, तब तक ये कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से कम जो दाल भात है वही कम से कम खिला के उनको जिंदा रख सके। और जिस दिन इनको कुछ हो जाएगा तब कौन रखेगा उनका ख्याल? तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जिस भी तरह का इनका हेल्प करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट जो इनका अकाउंट इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा, डायरेक्टली आप लोग इनको पे कर सकते हैं। और सरकार के लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके दामाद का जो भी खोजने का जो भी इनका जांच पड़ताल है उनको किया जाए। अगर वो मर गए हैं तो उसका रिपोर्ट दिया जाए, जो भी अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो उसका रिपोर्ट दिया जाए, लेकिन इस तरह से एक गरीब फैमिली को परेशान ना किया जाए। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में नहीं है तो आप आकर के जैसे घर भी देख सकते हैं। हमारा घर में क्या हस्ती है जी। अब इससे बढ़ के हम क्या बता सकते हैं? आप क्या करते हैं? हम जो ऐसे होटल में काम करते हैं दिल्ली में। होटल में काम करके परिवार को चला रहे हैं परिवार को। दोस्तों मेरे पास अभी शब्द नहीं है कहने के लिए। वैसे तो कहने को तो वैसे बहुत सारी चीजें, पर अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा आज के वक्त में। आज के वक्त में कैसे चलेगा? आज हमारे समाज के लोगों की जो इतनी गंदी जहनियत हो गई है, इस गंदी जहनियत से कब तक निकलेंगे? सारा जो टॉर्चर, सारी जो परेशानी, सब कुछ गरीब के साथ ही होता है। एक गरीब लड़की को सताया जा रहा है, चलिए कम से कम उसका शौहर चला गया, सपोज दैट वो नहीं है, तो परिवार वालों की ये होनी चाहिए कि दोनों पक्ष आपस में मिलकर उस लड़की को हेल्प करें। लेकिन इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना कि उसको आप घर से निकाल देंगे बिना वजह उस पर किसी तरह का इल्जाम लगा के। ये बहुत ही गलत बात है। तो इस बारे में हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनका जो दामाद है, इनके दामाद को खोजबीन का जो भी प्रोसेस है उसको किया जाना चाहिए। सारी डिटेल्स में डाल दूंगा वीडियो में। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो औरत है और इन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों पे रहम खाइए। मेरी बातों पे ना आइए, आप इनके घर आइए। पोइस पाता में इनका घर है। आप एड्रेस बता दीजिए। पंडित पतन 1 में। आप यहाँ आइए, इनका घर देखिए। आप देखिए घर कैसा है, इनका घर किस कैफियत से लोग गुजर रहे हैं। तो इस फैमिली की मदद कीजिए। इस फैमिली को मदद की जरूरत है। और आप और हम लोग जब तक मदद के लिए सामने नहीं आएंगे तब तक कैसे ये लोग फैमिली स्टैंड होंगे दोबारा से? कम से कम इन छोटे बच्चों पे तरस खाइए, इन छोटे बच्चों को देखिए। तो यही हाल है दोस्तों। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी अंधी सरकार है उन तक ये वीडियो पहुंचे और इनका जो दामाद है उनको खोजने का प्रोसेस चालू हो। ये लोग हर जगह जाके देख चुके हैं, मुंबई, दिल्ली, तिहाड़ जेल से लेकर के, केरला से लेकर के हर जगह जाके देख चुके हैं, पर किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला। और जब ये लोग दोबारा जाते हैं प्रशासन के पास तो प्रशासन वाले इनको कहते हैं कि जो इनका कंप्लेन लेने से मना कर देते हैं। इस तरह का हरकतें किया जा रहा है यहाँ पे। तो यही सूरत हाल दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग। पिताजी अभी होटल में काम करता है, काम करके खिला रहा है। हाँ, तो इससे हमारा सरकार से यही अनुरोध है, जो बच्चा का दोनों का और लड़की का मदद चाहिए हमको। हाँ, मदद होना चाहिए। काहे उसका रहने का घर भी नहीं है। जो इसका पिताजी का घर है वो भी दूसरा आदमी का जगह है।
उसका भी अपना जगह नहीं है। कब तक ये लोग रहेगा यहाँ? यही लेके हमारा अनुरोध, जो उसको जल्दी से जल्दी खुद करके निकल जाए। लड़की सब काम करता है, मजदूरी करता है, ला करके बच्चा दोनों को पालता है। हाँ, बहुत ही कैफियत के साथ पाला जा रहा है। हाँ, बहुत कैफियत से पाला जा रहा है। तो दोस्तों आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, एक बार फिर से आप इन चेहरों को देख लीजिए, इस बेचारे बच्ची को देख लीजिए, यही वो बच्ची है और ये छोटा बच्चा। इनके मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा सोचिए। इनका बाप तो फिलहाल अभी यहाँ नहीं है, अब कहाँ है वो अल्लाह को बेहतर मालूम होगा, लेकिन इन पे हम और आप मिलके थोड़ी थोड़ी मदद अगर इनकी करें तो इंशाल्लाह ये लोग दोबारा से खड़े हो सकते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। इनके फादर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इनको पाले, इनको रख सकें, इनको ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकें। तो एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जब इनकी फैमिली जो है टूटने लगेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ससुराल पक्ष वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी थोड़ा हेल्प करें, और इन लोग, इनके जो फादर है, इन लोगों की हमारी तरफ से एक हेल्प होनी चाहिए, ताकि ये जो औरत है दोबारा से खड़ी हो सके। 4 सालों से इसका पति अभी हम मौजूद नहीं है, तो कहाँ है इसका पति? प्रशासन के लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, तो ये बेचारी औरत कहाँ ढूंढती फिरेगी अपने पति को? तो यही समस्या है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको इंसाफ मिल सके, और जो भी मदद आप लोग करना चाहें, 1 रुपए 2 रुपए का मदद कीजिए, ताकि जो फैमिली है इंशाल्लाह दोबारा से खड़ी हो जाए। थैंक यू सो मच।